अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलयम यौमुस्सब्त, तारीख इत्नीन शाबान 1443 हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। मार्च की 5 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मायदा आयत नंबर 28 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लइम बसत्ता इलैया यदाका, और अगर अलबत्ता तू अपने हाथ को बढ़ाए मेरी तरफ, लितख्तुलानी, के मुझे कत्ल करे, मा अना बिबासितिन, नहीं हूं मैं बढ़ाने वाला, यदैया, अपने हाथ को, इलै का, तेरी तरफ, लितख्तुला का, कि तुझे कत्ल करूं। इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं डरता हूं अल्लाह से, रब्बल आलमीन, जो रब है तमाम जहान का। यानी अगर तूने अपने हाथ को बढ़ाया मेरी तरफ मुझे कत्ल करने के गरज से, लेकिन मैं जो सो अपने हाथ को नहीं बढ़ाऊंगा तेरी तरफ तुझे कत्ल करने के लिए, क्योंकि मैं तो डरता हूं अल्लाह से, जो कि रब है तमाम जहानों का। ये जैसे कि हम पहले, इससे पहले आयत में जो सो पढ़ चुके थे, हाबिल और काबिल के दरमियान में जो एक उन लोगों के बीच में जो सो कुछ तनाज़ा हो गया था, जिसके वजह से उन लोगों ने जो सो एक नज़र, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को कहा कि एक काम करो, तुम दोनों जो अल्लाह के बारगाह में जो सो नज़र पेश करो, जिसकी नज़र कबूल हो जाएगी तो वो जो सो जीत जाएगा। उस तरीके से बहरहाल वो बात थी। तो उसके बाद में जब उन लोगों ने दोनों ने अपनी नज़र पेश की, तो एक की नज़र कबूल हुई, दूसरे की नज़र कबूल नहीं हुई। तो उसने जो सो, जिसकी नज़र कबूल हो गई, उसको जो सो वो दूसरे ने, साथी ने, वो अपने भाई ने जैसे कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा, यानी हसद के तौर पर और उससे गुस्से के तौर पर उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तो यहाँ पर वो उसके दूसरे भाई ने जवाब दिया उसको कि अगर तू मेरे तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है मुझको कत्ल करने के गरज से, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं जो अपने हाथ को बढ़ाऊं तेरे को कत्ल करने के लिए, क्योंकि मैं डरता हूं अल्लाह से, जो कि रब है तमाम जहान का। इन्नी उरीदू, बेशक मैं चाहता हूं, अन तबू, के तू हासिल कर ले, बी इस्मी व इस्मी का, मेरा गुनाह और तेरा गुनाह, वतकून मिन अस्हाबिल नार, फिर तो हो जाए जहन्नम वालों में से, वज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन, और यही सजा है जालिमों की। यानी मैं चाहता हूं कि तेरे ऊपर मेरा गुनाह भी और तेरा गुनाह भी तेरे ऊपर चढ़ जाए, और ये कि जो सो तो जहन्नम वालों में से हो जाए, और यही सजा है जालिमों की। तो अब यहाँ पर एक भाई, वो भाई ने जो सो कहा कि नहीं, मैं तो तेरे लिए, अगर तू मेरे पर कत्ल करने का कोशिश करता है तो मैं तो अपने हाथ को नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं डरता हूं अपने रब से, और मैं चाहता हूं कि जो सो मेरा गुनाह भी और तेरा गुनाह तेरे ऊपर ही आ जाए, और तू जो सो जहन्नम वालों में से बन जाए, और यही सजा है जालिमों की। तो मतलब क्या है, अब वो भाई ने क्यों कहा कि ये जो सो मेरा गुनाह और तेरा गुनाह, क्योंकि देखें जब दो इंसान जब लड़ते हैं और लड़कर जो सो दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो दर हकीकत में दोनों के दोनों जो सो ये ख्वाहिश होती है उन दोनों की के जो सामने वाले को कत्ल कर दे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हदीस में आपने फरमाया, खातिल और मकतूल, यानी जिस जो खातिल है जो कत्ल कर रहा है और जिसको कत्ल किए जा रहा है, दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो साहबा इकराम परेशान हो गए, कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कातिल है जिसने कत्ल किया वो जहन्नम में जाएगा, इसके बारे में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसको कत्ल किया गया वो तो जाहिर बात है कि वो तो मजलूम है, लेकिन वो कैसे जहन्नम में जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दर हकीकत में दोनों के दोनों का इरादा यही था कि वो एक दूसरे को कत्ल करे। ये और बात है कि वो कातिल का वार चल गया और इसके ऊपर गया तो इसने ये मारा गया, वरना अगर ये ना मारा जाता तो इसका इरादा भी ये था कि उसको कत्ल करे। तो ऐसी हालत जब होती है तो दोनों के दोनों जहन्नम में जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो भाई ने कहा कि मैं अपने हाथ को नहीं बढ़ाऊंगा तेरे तरफ, और ना मैं जो सो जहन्नम में जाने वाला बनूंगा। रही बात कि जो सो अगर तू मेरा पर हाथ बढ़ाता है तो मेरा गुनाह तेरा गुनाह तेरे ऊपर ही होगा, तो जहन्नम वाला हो जाएगा। तो ये इंसान को समझने की जरूरत है। अक्सर हम समझते हैं कि जब कोई कत्ल होता है तो हम समझते हैं कि देखो बोले फला तो कातिल है, वो तो जो सो गुनाहगार है, लेकिन बेचारा मजलूम है जिसको तो कत्ल कर दिया गया। लेकिन अगर उसने भी इस इरादे से आया था वहां पर कि उसको दूसरे को कत्ल करें, तो दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना अंदाजा करें कि एक तो कत्ल हो रहा है उसके बावजूद भी जहन्नम में जाएगा, दूसरे ने कत्ल किया उसके सबब में वो जहन्नम में जाएगा। मतलब क्या है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को कत्ल करने के गरज से आए थे, लेकिन ये और बात है कि कातिल का वार चल गया और मकतूल कत्ल हो गया।
تو दो इस तरीके से जो सो अल्लाह के पास इंसाफ है कि नियतों के ऊपर देखकर अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। तो यहाँ पर वो भाई ने कहा कि दर हकीकत में मैं अपने हाथों को नहीं बढ़ाता ताकि मेरे पर कोई गुनाह ना रहे। रही बात कि तू मेरे पर हाथ बढ़ाता है तो तेरा गुनाह और मेरा गुनाह तुझे को मिलेगा और तू जहन्नम वाला बन जाएगा, और यही सजा है जालिमों की। फतव्वअत लहू नफ्सुहु, बस उसको राजी कर लिया उसके नफ्स ने, कत्ल अखीही, अपने भाई के कत्ल के लिए। फ़क़तलहु, बस उसने उसको कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनल खासिरीन, बस वो हो गया नुकसान पाने वालों में से। देखिए अब हुआ क्या कि वो भाई जो सो वो अपने दूसरे भाई को कत्ल करने के लिए उसके नफ्स ने उसको उभारा, उसको जो सो राजी कर लिया और उसने उस भाई का कत्ल कर दिया और वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। पता क्या चला कि दोनों आपस में भाई है, लेकिन आपस में जो उनकी जो रंजिशें थी, आपस में जो इख्तिलाफ हुआ, जो कि किससे शादी करनी है, कौन किससे शादी करेगा, तो उसको लेकर बहरहाल दोनों में नाराजगी हुई। उसके बाद एक ने जो एक की नज़र पूरी हो गई, ये उसकी नज़र कबूल हो गई, दूसरे की नहीं हुई। तो अब वहां पर उसने तैश में आ गया, गुस्से में आकर हसद के तौर पर सामने अपने दूसरे भाई को कत्ल करना चाहा। तो बहरहाल उसके नफ्स ने भी उसको कत्ल करने पर उभारा और उसने उसको कत्ल कर दिया और वो जो सो नुकसान पाने वालों में से हो गया। वबासल्लाहु, बस भेजा अल्लाह ताला ने गुराबन, एक कौवे को, यब असो फिल अर्जी, वो खिरोता था जमीन में, लियूरियाहु, कि ताकि उसको दिखाए, कैफा युआरी सौआता अखीही, कि कैसे वो अपने भाई की लाश को छिपाए। खाला, इसने कहा, या वाइलता, ए काश, ए अफसोस, आजिज तू, मैं तो आजिज हो गया, मैं तो मजबूर हो गया, अन अकुना, कि मैं हो जाऊं मिस्ल हाजल गुराबी, इस कौवे के जैसे। फ़उआरिया सौआता ही, फिर उसने छिपा दिया अपने भाई के लाश को। फ़अस्बहा मिनन नादिमीन, बस वो हो गया नादिमों में से, मैंने नदामत करने वालों में से। अब हुआ क्या, गुस्से में तैश में आके उसने अपने भाई को तो कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद उसको अफसोस भी हुआ, तशवीश भी हुई, तो अब क्या करता, खामोश बैठा रहा, परेशान देखता रहा। तो अल्लाह ताला ने अपने तरफ से कौवे को भेजा, जो कि कौवा जो सो अब ये परेशान बैठा था वहां पर, देखा कि कौवा आया, वो जमीन में जो सो खिरोदने लगा। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि कौवे जो सो अक्सर वो कोई दूसरा कौवा मर जाता है तो उसको खोद कर जो सो उसमें डालने की कोशिश करता है। तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से एक उस खातिल को जो सो एहसास दिलाना था कि जो सो अब तो कत्ल तो कर दिया, तो अब भाई की लाश को क्या करे। तो उस तरीके से अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा, जो उसी के करीब में जैसे वहां पर जो सो जमीन को खोदने लगा। तो बहरहाल इसने जब देखा कि जो सो कौवा जो सो जमीन को खोद रहा है, और हो सकता जाहिर है कि वहां पर कोई कौवा वगैरह मरा पड़ा था होगा, उसको उसको खोद कर जो सो उसमें डालने की कोशिश कर रहा था वो। तो बहरहाल इसको एक सबक मिल गया, इसको पता चल गया, क्योंकि पहली मर्तबा था, पहली बार कोई मौत, कोई मर रहा है और उसी तरीके से पहली बार किसी का कत्ल हुआ है, तो उसको पता नहीं था कि क्या करना है बच्चे उसकी लाश का। तो बहरहाल जब अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा, कौवे ने जमीन को खोद रहा था, उससे उसको एहसास हो गया कि यकीनन जो सो इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन वो फिर अफसोस करने लगा कि है मेरी शामत है, मेरी अफसोस कि मुझको इतना भी अक्ल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं आई इतने इस कौवे के जैसे। फिर बहरहाल उसने भी जो सो अपने भाई के लाश को जो सो जमीन में खोद कर उसमें दफना दिया, और वो हो गया नादिम होने वालों में से, नदामत करने वालों में से। मिन अजल ज़ालिका, इसी वजह से, कतबना, हमने लिख दिया, अला बनी इसराइल पर, अन्नहु, कि जिसने, मन कतला नफ्सम, जिस किसी ने कत्ल किया किसी नफ्स को, बगैर फसादिन ऑफ, बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्जी, यानी नाहक किसी कत्ल, नफ्स के कत्ल के सजा के तौर पर, या फिर जमीन में फसाद करने के अलावा, फ़का अन्नमा कतला नफ्सन नासन जमिया, वो तो इसके गोया कि ऐसे हो गया कि उसने जो सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जो कोई उसको जिंदा कर दे, फ़कअन्नमा, गोया कि वो अहया नासा जमिया, जिंदा कर दिया तमाम लोगों को। वलक़द जाअतहुम, और इनके पास आ चुकी रुसुलुना, हमारे रसूल, बिलबय्यिनाति, रोशन दलाइल के साथ। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम, और फिर लेकिन अक्सर इनमें से, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फिल अर्ज़ि लमुस्रिफून, अलबत्ता हद से बढ़ने वाले हैं, जमीन में हद से बढ़ने वाले। यानी इस वक्त से हमने बनी इसराइल के ऊपर लिख दिया कि जो कोई किसी नफ्स को कत्ल करे, उसके सिवा कि अगर उसको कत्ल की सजा के तौर पर कत्ल हो, या फिर जमीन में फसाद करने के
सबब में उसको कत्ल किया जा रहा हो। यानी ये दो तो चीज़ें हैं जो कि इस्लामी हुकूमत में सज़ा के तौर पर कत्ल किया जा सकता है किसी नफ्स को, यानी कत्ल के बदले में कत्ल, या फिर जो सो ज़मीन में फसाद बर्पा करने के बदले में कत्ल करने के अलावा किसी इंसान को कत्ल किया जाए तो गोया कि उसने सारे लोगों का कत्ल कर दिया। और जो कोई किसी नफ्स की जान बचा ले तो जैसे कि उसने तमाम लोगों की जान को बचा लिया। और तहक़ीक़ उनके पास जो सो हमारे रसूल आ चुके थे रोशन दलाइल को लेकर, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इसके बाद भी ज़मीन में फसाद फैलाने वालों में से हो गए। तो पता क्या चला, यहाँ पर अल्लाह ताला देखें कि क्या हुआ, एक नफ्स को एक नफ्स ने कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके बाद से हमने ये लिख दिया कि बनी इसराइल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो कोई किसी नफ्स को नाहक तौर पर कत्ल करेगा, यानी दो हक तो जायज़ है, यानी अगर किसी ने किसी का कत्ल किया तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाए, ये तो हक है, ये तो जो सो जिसको कहा जाता है कि जो सो क्या कहते हैं कि वो उसका माने कि क्या कहते हैं उसको, क़िसास के तौर पर, बदले के तौर पर अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसके बदले में कत्ल किया जाए, ये तो जायज़ है। या फिर कोई उसी तरीके से फसाद करे ज़मीन में, उसको जैसे जैसे चोरी वगैरह करते हैं तो उसके बदले में भी अगर किसी को कत्ल किया जाए तो ये तो जो सो क़िसास के तौर पर ये तो जायज़ है। इसके अलावा किसी इंसान को अगर कोई भी कत्ल करेगा तो एक इंसान को कत्ल करना ऐसे ही है जैसे कि तमाम इंसानियत को कत्ल करना। उसी तरीके से अगर किसी ने एक इंसान की जान को बचा लिया तो वो ऐसे ही है जैसे कि तमाम इंसानियत को बचा लिया गया। तो यहाँ पर जो सो इंसान को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो सो इंसानी खून की जो अहमियत है उसको बयान करना चाहते हैं। आज जो सो मुसलमान मुल्कों में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेवजह के कितने कत्ल हो गारतगिरियाँ होती हैं। तो ये जो सो अल्लाह ताला के पास एक इंसान की जो खून की कीमत है वो कितनी ज़्यादा अफजल है। जैसे कि एक इंसान को अगर किसी ने बचा लिया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया, और अगर किसी ने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो गोया कि उसने जैसे कि सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। तो इतनी बड़ी वो है। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि सबसे पहला कत्ल ये हाबिल और काबिल के दरमियान में हुआ जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से थे। इसके बाद दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं नाहक तौर पर, जो किसी का कत्ल करता है वो कातिल को उसकी सज़ा तो मिलती ही है, साथ में उसका थोड़ा-सा हिस्सा जो सो इसको मिलेगी, क्योंकि जो सो काबिल जो ख़ास तौर पे उसने जो सो कत्ल किया था अपने भाई हाबिल का, तो बहरहाल उसको उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसने सबसे पहली मर्तबा उसने इस गुनाह को किया था और उसने कत्ल किया था। दुनिया में जितने कत्ल होंगे उन तमाम का थोड़ा-थोड़ा गुनाह उसको मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से जो कोई दुनिया में कोई फसाद करता है, कोई ऐसा नई गुनाह को ईजाद करता है तो उसको उसका गुनाह भी मिलेगा। बाद में उसके बाद जितने लोग उस पर अमल करते हैं उन तमाम का भी थोड़ा-थोड़ा गुनाह उनको मिलते रहेगा। ख़ास तौर पे जो दीन के अंदर बिदात जो लोग ईजाद करते हैं, जैसे कि आज आए दिनों हम देख रहे होते हैं कि हमारे मुल्कों में जो सो नई-नई बिदअतें ईजाद की जाती हैं। हर साल कुछ ना कुछ उसमें इज़ाफ़ा होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई मेरे इस दीन में कोई नई बिदअत ईजाद करेगा वो हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि जो कोई एक नई बिदअत ईजाद करेगा तो उसको उसका गुनाह भी मिलेगा, उसके बाद जितने लोग उस पर अमल कर रहे होंगे तो उन तमाम के गुनाह का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा उसको मिलते रहेगा। तो उसी तरीके से कोई इंसान कोई नेकी को शुरू करता है, किसी यानी कोई ऐसे नेक काम था जो कि लोग भूल चुके थे, उसको लोगों के अंदर राइज करता है, उसको जो सो आम करता है, तो उसको उस नेक काम करने का अजर भी मिलेगा। साथ में जितने लोग उस पर अमल करेंगे उनका थोड़ा-थोड़ा नेक का अजर जो सो इसके अकाउंट में भी मिलता रहेगा। तो ये है अल्लाह के पास इंसाफ। अब लोगों को चाहिए कि कौन-सा रास्ता इख्तियार करते हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर हम गुनाह करेंगे और हम गुनाहों को जो सो फ़रोग़ देंगे, गुनाहों को लोगों में फैलाएँगे, तो जितने दिन तक जब तक वो गुनाह लोग करते रहेंगे, उसका वबाल हमारे ऊपर में आता रहेगा। उसी तरीके से अगर हम कोई नेक काम करेंगे, लोगों के दरमियान में कोई नेकी को फैला के जाएँगे, हमारे जाने के बाद भी जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे, तो उसका उनको अजर मिलते रहेगा। ख़ास तौर पे जिसको सदक़े जारिया जो कहा जाता है।
یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جو کنٹینیو ہوتے رہتا ہے اس کا اجر. جیسے کہ کسی نے مسجد بنا دیا، کسی نے کوئی قرآن لے کر رکھ دیا مسجد میں، یا کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا کام جس سے لوگ جب تک مستفید ہوتے رہیں گے تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی نے کوئی گناہ کا کام شروع کر دیا، کوئی گناہ کا اڈا شروع کر دیا، کوئی گناہ کی جو ایسی جگہ شروع کر دیا جہاں پر لوگ آ کر گناہ کرتے رہتے ہیں، تو جب تک وہاں پر گناہ ہوتے رہیں گے اس وقت تک اس کو جو سو اس گناہ کا حصہ ملتے رہے گا. تو یہ ہے دونوں طریقے کی چیز. اب اس کے بعد انسانوں کے پر ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. انما جزاء، اس کے سوا نہیں ہے کہ سزا، الذین، وہ لوگ جو کہ یحاربون اللہ والرسولہ، جو کہ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویسعون فی الارض، اور وہ صحیح کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں زمین میں، فسادن، فساد کی، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا پھر انہیں سولی دے دی جائے، او تقطع، یا پھر کاٹ دیے جائے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، وارجلہم، اور ان کے پیروں کو، من خلاف، اپوزٹ سائڈ سے، او ینفعوا من الارض، یا پھر انہیں ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے ہے رسوائی، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. اس کے سوا نہیں ہے کہ سزا، وہ لوگ جو کہ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یا پھر جو سو زمین میں چلتے پھرتے ہیں برائی کو پھیلانے کے لیے، فساد کو پھیلانے کے لیے، اس کے سوا ان کی سزا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر خلاف سے، ایک سیدھا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اس طریقے سے جو سو خلاف میں جو سو ان کو قتل کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، یا تو ان کو زمین سے در بدر کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں جو سو بہت بڑا عذاب ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے یا زمین میں فساد پھیلائے، ان لوگوں کے لیے اس کے سوا اور سزا نہیں ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا تو پھر ان کو جو سو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پیر جو سو خلاف سے، اپوزٹ سائڈ سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، یا پھر ان کو شہر بدر یا ملک بدر کر دیا جائے. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ مقرر کر رہے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہے، اور اس کے باوجود بھی جو سو آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے، اور اعلان جنگ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مخالفت کرے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو سو کوئی ایسا کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ٹوٹل خلاف ہو. جیسے کہ خاص طور پہ جو سود لیتا ہے اس کے بارے میں بھی جو سو کہا گیا کہ وہ جو سو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو اس طریقے سے بہرحال اس آیت کے شان نزول میں خاص واقعہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو سو مدینے میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی، کچھ گاؤں کے لوگ، باہر کے لوگ جو سو آئے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں کچھ دیر رکے رہے. اس کے بعد جو سو ان لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، ان کو طبیعت ناساز رہ رہی تھی، اور ان کو شاید مدینے کی ہوا ساز نہ آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینے کے باہر، شہر کے باہر جو سو وہاں پر کچھ صدقے کے اونٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، وہاں پر جاؤ، اور وہاں پر جا کر کچھ عرصہ رہو، اور وہاں پر جو اونٹ ہے ان کا دودھ بھی پینا اور اس کا پیشاب بھی پینا تمہارے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ وہاں پر گئے، کچھ عرصہ وہاں پر رہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی وہ لوگ عمل کرتے رہے. تو بہرحال اس کے بعد ان کو شفا ہو گئی. اب جب شفا ہو گئی، دیکھیں ایک تو وہ بیمار ہو گئے تھے، جب بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفا کے طور پر، ان کے جو سو دوا کے طور پر جو سو ان کو نسخہ بتایا، تو وہ وہاں پر گئے. تو بہرحال اب بھی لوگ جو سو اس پہ کچھ اچنبھا محسوس کرتے ہیں کہ کیا اونٹ کا پیشاب بھی پیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل پیا جا سکتا ہے. یہ دوا کے طور پر آج بھی لوگ جو سو اس کو پیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر شفا، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو بہرحال، اور ویسے ہی بھی جو سو حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ جو سو پاک ہوتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو بہرحال
बहरहाल उसको एक इलाज के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। तो बहरहाल वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर जो सो वो ऐसे ही किए जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो कुछ अरसे के बाद उनको शिफा मिल गई। अब शिफा मिलने के बाद वो खुश होने के बजाय और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानमंद होने के बजाय जालिमों ने क्या किया, वहाँ पर जो चरवाहा जो था, जो निगहबान जो था ऊँटों का, उसको उन लोगों ने कत्ल कर दिया, क्योंकि वो शहर से बाहर था, कोई और देखने वाला नहीं था और बहुत सारे ऊँट थे। तो उन लोगों ने उस चरवाहे को कत्ल कर दिया। कत्ल कर कर जो सो वो सारे ऊँटों को भी लेकर उनको हाँक कर लेके चले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बात का पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दौड़ाया कि जो देव जाओ, उनको जहाँ पर वो गए हैं उनको ढूंढ कर पकड़ के लेकर आओ। तो बहरहाल उनको रास्ते से पकड़ कर लाया गया, ऊँटों को भी लाया गया। तो उसके बाद जो सो उनको इबरतनाक सजा दी गई थी। तो बहरहाल उस वाक़ये की वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये हुक्म नाजिल किया। वो ये है कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करे, मतलब क्या है कि उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खैर खाई का मामला किया, तो उन लोगों ने जो सो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने का मामला, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो जो सो ईमान लाए थे, उसके बाद जब उन लोगों ने ये अमल किया तो जाहिर बात है कि भी ईमान से फिर गए। उसी तरीके से जो माले जो सदक़े के ऊँट थे उसमें खयानत किया, फिर वो जो चरवाहा था उसको कत्ल कर दिया, बल्कि कत्ल करने में भी उन लोगों ने जो सो उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की, उसको जो सो उसके हाथ पैर काट दिए और उसी तरीके से उसकी आंखों में जो सो सलाखें वगैरह जो सो चुबा दिया था। तो उस तरीके से उसको दर्दनाक तौर पर उसको कत्ल किया था। तो बहरहाल जब उनको पकड़ के लाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको उसी तरीके की सज़ा दी। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान की इस आयत में यही कहा कि जो कोई जो सो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो सो दुश्मनी करे या जंग का ऐलान करे और ज़मीन में जो सो फसाद करे, तो उनके लिए इसके सिवा और कोई सज़ा नहीं होगी कि या तो उनको कत्ल कर दिया जाए, या तो उनको सूली चढ़ा दिया जाए, या फिर उनके हाथ पैर जो सो खिलाफ से जो सो काट दिए जाए, या फिर उनको शहर बदर किया जाए। तो ये अल्लाह ताला जो सो मुख्तलिफ जो सो सज़ाएँ मुकर्रर कर रहे हैं और उसके बाद जो सो जो वक्त का हाकिम होगा या वक्त का जो काजी होगा उसके पास इख्तियार होगा कि सामने वाला जो जुर्म किया है उसके जुर्म कितना सख्त होगा, तो उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ये मुख्तलिफ जो 3-4 किस्म की जो सज़ाएँ मुकर्रर किए हैं, तो उसमें से वक्त का जो काजी है, जो वक्त का जो खलीफा है, वो सोच देखेगा कि भाई सामने वाला जो मुजरिम जो है उसका जुर्म कितना सख्त है, तो उसके मुताबिक उसको सज़ा देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन लोगों को जिन्होंने घिनौना हरकत की थी, उन लोगों को भी बहुत सख्त तौर पर सज़ा दी। उनको ये कि उनके हाथ पैर खिलाफ से काट दिए गए थे और उनको ज़मीन पर इसी तरीके से डाल दिया गया था और उनकी आंखों के अंदर भी जो सो सलाखें जो सो चुभोई गई थी, उसके बाद उनको ज़मीन पर ऐसे छोड़ दिया गया मरने के लिए। तो क्योंकि उन लोगों ने इतना घिनौना जुर्म किया था, तो उसी वजह से उनको सज़ा भी उतनी सख्त दी गई थी। तो बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो कानून आप बता रहे हैं कि जो कोई ज़मीन में फसाद करे, कत्ल व गारतगरी करे, तो उनको ये 4 सज़ाओं में से कोई एक सज़ा जो वक्त का हाकिम होगा, जो वक्त का काजी होगा, उसके गुनाह की सज़ा के गुनाह के जो सख्ती उसकी नौयत के मुताबिक उनको सज़ा देगा। तो बहरहाल ये सारी सज़ाएँ उसी वक्त में हो सकती है जबकि मुसलमानों का मुसलमान मुल्क हो और वहाँ पर शरीयत का निफाज हो, और वो भी जो सो जब निफाज हो तो कोई आम इंसान अपने तौर पर सज़ा नहीं देगा, बल्कि जो वक्त का जो काजी होगा, जो वहाँ पर जो मुकदमा वगैरह का जो तरीक़ा होता है, क्योंकि हर इस्लामी क़वानीन जहाँ पर इससे शरीयत नाफिज है, वहाँ पर आम लोगों को तो इख्तियार नहीं होता है कि वो पकड़ कर किसी को जो जिसको चाहे सज़ा दे दे। तो वहाँ पर बहरहाल एक लीगल सिस्टम होता है कि वहाँ पर मुकदमा चलाया जाएगा, मुजरिम को पकड़ के लाया जाएगा, उसके खिलाफ जो सो जो जुर्म है उसको जुर्म साबित किया जाएगा, फिर उसको भी मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने का, उसके बाद उसके ऊपर हुक्म लगेगा, उसको सज़ा दी जाएगी। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कुछ मुसलमान मुल्कों में जो सो अगरचे के जो शरीयत ने सज़ाएँ मुकर्रर किए, लोग अपने तौर पर जाकर उनको सज़ा देने की कोशिश करते हैं। ये हरगिज़ कहीं पर भी इजाज़त नहीं है। किसी भी शरीयत मुसलमान मुल्क में जहाँ पर शरीयत के कानून निफाज भी हो, लेकिन वहाँ पर भी आम इंसानों को हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो अपने तौर पर सज़ाएँ दें। जो वहाँ पर जो सिस्टम होगा, जो पुलिस का सिस्टम और जो शरीयत को निफाज करने का जो कुछ सिस्टम होगा, उस सिस्टम के मुताबिक जो ज़िम्मेदारान होंगे वही उनको सज़ा देंगे। लेकिन जब ये सज़ा दी जाएगी तो इसमें जो सो दर हकीकत में जो इस्लाम में जो क़वानीन जो मुकर्रर किए गए सख्त, इसका मकसद यही है कि जो गुनाहगार है उसको सज़ा तो मिले ही मिले, साथ में जो आने वाली जो नस्लें हैं उन लोगों को गुनाह करने से बाज रखने के लिए इस तरीके की सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई है। आगे बढ़ते हैं, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवा उन लोगों के जो तौबा करें, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि अन तक़दीरू, कि तुम उनके ऊपर काबू पा लो,
अन तक़दिरु अलैहिम कि तुम उनके ऊपर काबू पालो। फ़ालमू बस जान लो अन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, मेहरबान करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है। तो पता क्या चला, इससे पहले की आयत में जो अल्लाह ताला ने जो सज़ाएँ मुक़र्रर किया है, वो अल्लाह ताला आम तौर पर है, सिवाय उस हालत में कि तुम उन लोगों को, जब उन लोगों अपनी सच्ची तौबा कर ले, इससे पहले कि तुम उनको काबू पालो। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने जो सो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती की, कत्ल गारत गरी कर दिया, लेकिन जो वक्त के जो कानून की जो पुलिस है या जो कानून की निफाज करने वाले लोग हैं, वो उनको पकड़ने से पहले अगर वो सच्ची तौबा कर ले, मिसाल मतलब क्या है कि कानून के शिकंजे में आने से पहले उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सच्ची तौबा कर ले, तो यकीनन अल्लाह ताला उनको माफ़ करने वाला है। मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद अब जो सो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर, कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंचे, उससे पहले उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और अगर वो सच्ची पक्की तौबा कर ले, कानून से बचने के लिए नहीं। अगर मिसाल के तौर पर क्या होता है, अक्सर कभी क्या होता है कि जैसे किसी ने कत्ल कर दिया और किसी को, और उसके बाद वो खामोश बैठा रहा, देखा कि किसी ने नहीं पता चला, किसी को इत्मीनान से बैठा रहा, लेकिन जब बाद में बात फैल गई और उसको कानून नाफिज करने वाले पुलिस वगैरह जो होते हैं उन लोगों ने आकर उसको गिरफ्तार किया, उस वक्त में अगर वो कहते कि मैंने तो अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली है, मुझको सजा मत दो, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर उसको पकड़ने से पहले वो सच्ची तौबा कर ले अल्लाह से और अल्लाह से माफ़ी चाह ले, तो फिर अल्लाह ताला इसे इंसान को माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। तो बहरहाल ये तो अल्लाह उसके इंसान के दरमियान में है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और तुम तलाश करो उसके तरफ क़ुर्बत का ज़रिया, वजाहिदू, और तुम जिहाद करो फ़ी सबीलिही, उसके रास्ते में, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरते रहो और उसकी क़ुर्बत का ज़रिया तलाश करो और तुम जिहाद करो उसके रास्ते में, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब इस आयत के अंदर जो से एक अहम लफ्ज़ का ज़िक्र है, वसीला। यानी वसीला क्या है? हर वो चीज़ जो कि किसी अपने मंजिल को पाने के लिए जो इंसान इख्तियार करता है, उसको वसीला कहा जाता है। जैसे उर्दू में भी कहा जाता है ना, मिसाल के तौर पर आपको छत पे चढ़नी है और आप नीचे ज़मीन पर है, तो जब छत पे चढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, एक सीढ़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हो गया, वसीला बन गया आपका ज़मीन से जो सो छत पे चढ़ने के लिए, जो आम तौर पे इसके माने और मफ़हूम लिए जाते हैं। और उसी के ज़रिए से फिर हम जो सो क्या समझते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ज़राए तलाश करो, उसका रास्ता, उसको कैसे उसके ज़्यादा करीब से करीब तर हो सको, तुम इस रास्ते को तलाश करो। और फिर अल्लाह ताला खुद आगे ही कह रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में तुम जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो खुद अल्लाह ताला एक माने में बता दे रहे हैं, वो रास्ता क्या है कि अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करना। मतलब क्या है कि अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के अहकामात के ऊपर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है करने का, उसको करने में जो मुश्किलात होती हैं, जो नफ्स से जो सो लड़ना पड़ता है, वो करो। फिर उसी तरीके से जो बुराई से रुकने के लिए जो कशमकश होती है, उस पर सब्र करना, और उसी तरीके से अल्लाह के दीन के खातिर अपने जान से, अपने माल से कुर्बानी देना और जिहाद करना, ये सब कुछ आ जाता है। तो पता क्या चला, जैसे कि अल्लाह ताला खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, और जिहाद सिर्फ जंग में जाने को नहीं कहते हैं, हर वो चीज़ जो जिद्दोजहद की जाती है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और उसको नाराज़ करने से और उसके गुनाह से बचने के लिए, तो ये सब कुछ जिहाद में शामिल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि कोई नेकी करना पड़ता है, नेकी करना चाहते हो तो उसके लिए जो मशक्क़त होती है, ये भी एक जिहाद है। उसी तरीके से बुराई से रुकने के लिए जो आपको कशमकश करनी पड़ती है, बुराई की तरफ जब इंसान जाता है तो दिल ललचाता है, उसको अच्छा लगता है, और जो सो दुनिया में जो सो बुराई की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उससे बचने में जो इंसान के नफ्स पे जो तकलीफ गुजरती है, जो उसको मुश्किल होती है, उस पर भी जो सो ये जिद्दोजहद करना, ये भी एक जिहाद का तरीका है। और फिर अल्लाह के रास्ते में अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ जो सो जिहाद करना, ये भी जिहाद का बुलंद तरीन मुकाम है बहरहाल। तो ये सारे रास्ते हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जा सकता है। उसके अलावा और जो कुछ रास्ते हो सकते हैं, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन अफ़सोस क्या है, हमारे मुल्कों में यहाँ पर जो वसीले का जो नाम लिया गया है, उसको हमने एक मख़सूस किस्म का ज़रिया को मुक़र्रर कर लिया है, जिसका जो सो कुरान और हदीस में कहीं पर भी ज़िक्र नहीं है। लेकिन हमने उसको समझते कि वही वसीला है, और वो क्या है,
جو کہ नाजायज़ तरीक़े का वसीला है, जो आम तौर पे मुसलमान उसको इख्तियार करते हैं, वो ये कि जो सो अल्लाह के कोई बुज़ुर्ग और नेक लोग जो है दुनिया से जो जा चुके हैं, जो अपने ख़बरों में मदफ़ून हैं, हम समझते हैं कि जो बुज़ुर्गान दीन है, औलिया अल्लाह है, जो दुनिया से जा चुके हैं, जो ख़बरों में हैं, हम समझते हैं कि चूँकि ये अल्लाह के बहुत बुज़ुर्ग है, बहुत क़रीब है, तो लिहाज़ा अगर हम इनका ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला हमारी सुनेगा, और हम उसका ज़रिया बनाने के लिए, वसीला बनाने की कोशिश करते हैं, और मिसालें भी देते हैं हमारे वो बुरे मौलवी लोग कि देखो मियाँ, अगर तुमको जो सो छत पे जाना हो तो क्या तुम जो सो बगैर सीढ़ी के जा सकते हो? हरगिज़ नहीं जा सकते। तो लिहाजा जब तुम ज़मीन से छत के ऊपर जाना चाहते हो तो तुम वसीला लेते हो, सीढ़ी का वसीला लेते हो। तो जब तुम यहाँ पर, तुम इंसान हो, तुम गुनाहगार हो, और अगर तुम अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। तो अल्लाह से, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए ये बुज़ुर्गान दीन या औलिया अल्लाह जो है, ये हमारा वसीला है। हम इनके ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। ये हमको जो सो फ़ॉर्मूला बताया जाता, ये हमको जो सो तरीक़ा बताया जाता, और इस तरीक़े की मिसालें जब देते हैं कि छत पे जाना हो तो सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरीक़े से दुनिया में किसी मिनिस्टर के पास या कोई बड़े ऑफ़िसर के पास जाना हो तो तुम उसके सेक्रेटरी के ज़रिए से या उसके पीए के ज़रिए से तुम जाते हो। तो अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा है, तो क्या उसके पास तुम डायरेक्ट जा सकते हो? इस तरीक़े की मिसालें हमको देकर हमको ये बावर कराया जाता, हमको ये समझाया जाता कि देखो बोले, इस तरीके से औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का वसीला लेना ज़रूरी और लाजिम है, तो लिहाजा इसके बगैर हमारा रास्ता नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है, बिलफ़र्ज़ अगर हम इस पर बाद में बात करेंगे कि ये जायज़ है कि नहीं है, चलते-चलते ज़रा हम ये देख लें कि ठीक है, बिलफ़र्ज़ हम मान लेते हैं कि जो सो इन इन बुजुर्गान दीन, इन औलिया अल्लाह का वसीले के ज़रिए से हम अल्लाह को हासिल कर सकते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है कि जब आप और हम जो सो उन बुजुर्गान दीन, इन औलिया अल्लाह को पुकारेंगे, उनसे मदद के लिए पुकारेंगे, उनको आवाज़ देंगे, उनको बुलाएँगे, तो ज़ाहिर बात है कि वो सुनेंगे, तभी जाकर हमारी मदद कर पाएँगे। तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमको जानने की ज़रूरत है कि क्या वो जो दुनिया से जा चुके हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, वो अपनी ख़बरों में मदफ़ून है, क्या वो हमारी बात को सुन सकते हैं? अगर हम उनको पुकारेंगे, हम उनको दुहाई देंगे कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे लिए अल्लाह से सिफ़ारिश कीजिए, तो क्या वो हमारी बात सुन सकते हैं? क्योंकि जब सुनेंगे तभी जाके आगे वो हमारी बात को अल्लाह तक पहुँचा सकते हैं। तो कुरान की रोशनी में तो जो 2 टोक और अल्फ़ाज़ में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख़ातिब होके फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो वफ़ात पा चुके, जो मर चुके। फिर उसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो क़ब्रों में मदफ़ून है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नहीं सुनवा सकते जो क़ब्रों में मदफ़ून है, तो आप और हम क्या सुनवा सकते हैं? हरगिज़ नहीं सुना सकते। उसी तरीके से जो दुनिया से जा चुका होता है, जो मर जाता है, जो दुनिया से वफ़ात पा जाता है, जो अपनी क़ब्रों में जो बरज़ख़ी ज़िंदगी में हैं, उनके बारे में भी कहा दिया गया कि वो बरज़ख़ माने ही खुद उसके होते हैं कि एक पर्दे के और आड़ के। तो वो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। उस दुनिया के लोगों को इस दुनिया का ख़बर नहीं है, इस दुनिया के लोगों को उस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब ये साबित हो चुका कि जो दुनिया से जा चुके वो हमारी बात को नहीं सुन सकते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो दुनिया से जा चुके हैं, तो फिर आप और हम कैसे सुनवा सकते हैं? और जब हम सुना ही नहीं सकते हैं तो फिर वो हमारा वसीला और ज़रिया कैसे बन सकते हैं? तो बहरहाल, अब रही बात कि भई जो हम ये वसीला बनाते हैं, ये बहरहाल नाजायज़ तरीक़े का वसीला है, इसकी इजाज़त कहीं पर भी कुरान और हदीस में नहीं है। तो फिर वसीला, जायज़ वसीला कौन-सा है? जो कि कुरान और हदीस से साबित है, जो ख़ास तौर पे हदीसों के ज़रिए से 3 किस्म के वसीले जायज़ है। एक वसीला वो है जो कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के ज़रिए से उसके नामों को याद कर के उससे अल्लाह से दुआ किया जाए, जिसको जैसे कि हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी इंसान को रोज़गार में की ज़रूरत है, उसको जो सो रोज़गार में तंगी है, तो कहे कि या अल्लाह तो रज़्ज़ाक़, यानी अल्लाह की एक सिफ़त जो है रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला। तो अल्लाह से जब दुआ करते वक़्त में हम ये कहें कि या अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तू लोगों को रिज़्क़ देता है, मुझे भी रिज़्क़ अता फ़रमा दे। तो ये एक तरीक़ा है। ये क्या है? अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का वसीला लेना। यानी कोई इंसान अपने गुनाहों पे बख़्शिश चाहता है, तो हम ये कहें कि या अल्लाह तू बख़्शने वाला है, तू मेहरबान है, तू लोगों को, अपने बंदों को माफ़ करता है, हमें माफ़ कर दे। तो इस तरीक़े से एक सबसे पहला जायज़ वसीला क्या है कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना, यानी अल्लाह के नेक अच्छे-अच्छे जो नाम हैं, उनके ज़रिए से वसीला लेना, ये एक जायज़ है। दूसरा वसीले का जो शक्ल है वो ये है कि जो इंसान अपने नेक आमाल का वसीला ले। जब कभी हमने कोई अच्छा नेक अमल किया हो तो अल्लाह को कहें, जब कभी हमको कोई मुसीबत आ जाए, को हमको ज़रूरत पड़े, तो या अल्लाह मैंने फ़लाँ वक़्त में ये काम किया था,
اگر میرا یہ کام تیرے بارگاہ میں تیرے پاس یہ مقبول ہوا تو میرے اس عمل کے وجہ سے، اس عمل کے ذریعے اس وجہ سے تو میرے اس فلاں مصیبت کو دور فرما دے۔ یہ ایک جائز وسیلہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم وہ ہے کہ کوئی نیک اور بزرگ انسان ہو اور وہ باحیات ہو، آپ ان سے مل سکتے ہو، ان سے بات کر سکتے ہو، آپ کے سامنے موجود ہو تو ان سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنا معروضہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کیجئے، یہ جائز ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ تینوں چیزوں کی جائز ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اسماء و حسنہ، اس کے بارے میں تو جو سو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اے لوگوں تم اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، اور اسی طریقے سے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی وہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وسیلہ جو کہ میں نے کہا نا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ جو سو 3 لوگ جو سو کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں تیز بارش ہونے لگی تو کسی چٹان کے اندر، غار کے اندر جو سو جا کے پناہ لے لیے، اوپر سے ایک بڑی چٹان آئی لڑکتے ہوئی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ جو سو سمجھ لیے کہ ہمارے لیے تو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ہم تو اسی میں کھسک کھسک کے مر جائیں گے، سسک کے مر جائیں گے۔ لیکن پھر تینوں نے جو سو اپنے نیک اعمال کا اللہ کے پاس وہ کھڑے ہوئے دعا کرنے لگے اللہ سے کہ یا اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں نیک کام کیا تھا، میرے اس عمل کا واسطہ تجھ کو ہماری مصیبت کو دور فرما دے۔ تو آہستہ آہستہ وہ چٹان کھسکی اور وہ باہر نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو پتہ کیا چلا، یہ بھی جائز وسیلہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے بیان کیا۔ اسی طریقے سے کوئی نیک و بزرگ انسان ہو جس سے دعا کروایا جا سکتا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور آپ سے جو سو دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی بزرگ انسان ہو، کوئی نیک انسان ہو، اس سے جو سو ہم گزارش کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ انسان زندہ ہو اور آپ کے سامنے موجود ہو، یا آپ اس کو کسی بھی ذریعے سے اس کو، یا جیسے ٹیلی فون کے ذریعے سے یا کسی میسج کے ذریعے سے اس کو کال کر کے یا اس طریقے سے پہنچا سکتے ہو۔ کوئی انسان آپ سے 100 کلومیٹر دور ہو اور آپ کے پاس کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو بتانے کا، اور یہاں سے آپ اس کو پکاریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے گزارش کرتے تھے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں مشکل ہے، آپ دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر آپ سے مدد نہیں چاہی، آپ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں جو ہم جو نبی کیا بزرگان دین اولیاء اللہ کے قبروں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی طفیل سے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو دعا قبول کرے، یا اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ فلاں یہ خبر والے کے وسیلے سے طفیل سے ہماری دعا قبول کریں۔ تو اس طریقے کا کوئی بھی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی نے ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف واقعہ موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ جو سو قحط سالی ہوئی، تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ریگستان میں کھلے میدان میں جاتے تھے، وہاں پر نماز پڑھ کر، جس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے، اس کو نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، صحابہ کرام آمین کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا۔ لیکن اسی طریقے سے جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ پھر بارش نہیں ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو سو صحابہ کرام کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحابہ کرام کو ریگستان میں کھلے میدان میں لے کے گئے، وہاں پر جا کر جو سو نماز پڑھے۔ اس کے بعد میں جو سو آپ نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب اس وقت میں باحیات تھے تو ان کو کہا، بلکہ اس حدیث کے اندر الفاظ یہی ہے، بلکہ اس وقت میں انہوں نے کہا یا اللہ جب تک کہ ہمارے درمیان میں تیرا رسول موجود تھا، ہم جو سو اس کے ذریعے سے تیرے لیے دعائیں کرتے تھے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر کے بارش برساتا تھا۔ آج ہمارے درمیان میں رسول موجود نہیں ہے لیکن ان کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، ہم ان کی دعاؤں کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عباس آئیے، آپ سامنے آئیے، آپ دعا کیجئے، کیونکہ آپ نبی کے چچا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، دعائیں کی، تو عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام سب نے آمین کہا۔ بہرحال اس کے بعد بارش ہوئی۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر کسی وفات پانے والے بزرگ انسان سے یا کسی ولی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اگر وہ وسیلہ لینا جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں بلاتے
थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के पास जाकर खड़े होकर कहते कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बाहयात थे तो आप दुआ करते थे, आप जो दुआ, आपकी दुआ अल्लाह कबूल करके बारिश कर बरसाता था। अब आप वफात पा चुके हैं, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बारिश बरसाए। ये भी नहीं कहा, ना ही आपके खबर के पास खड़े होकर कहा कि या अल्लाह, हम जो सो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जो सो दुआएं करते थे, आप दुआ कबूल करते थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, हम नबी के वसीले से आपसे दुआ मांगते हैं। ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि उसके ऑपोजिट किया कि जो बाहयात थे, जो उनके अंदर सबसे ज्यादा नबी से करीब थे, उनको कहा कि आप आइए दुआ कीजिए। तो पता क्या चला कि नबी के वफात के बाद जब नबी का वसीला नहीं ले सकते थे और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं लिया, तो आज हम किसी बुजुर्गान दीन, किसी वली का वसीला और जरिया बोल के कहकर हम इस तरीके से जो करते हैं, ये दर हकीकत में गैर शरई वसीला है। हाँ, जो वसीले जो जायज़ तरीके के हैं, जो ने मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से जो सो और एक वसीला जो शरीयत में आता है, वो ये है जो कि जन्नत के अंदर एक आला मुकाम है, जिसको भी वसीला कहा जाता, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक जगह मुकाम, एक मुकाम ऐसा बनाया है जिसको मुकाम महमूद भी कहा जाता, उसको वसीले का नाम भी दिया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग मेरे लिए अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझको उस मुकाम पर फायज करे, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझको मुकाम देगा। और फिर आपने फरमाया कि जब कभी अजान हो तो अजान, जब मुअज्जिन अजान दे तो उसके अल्फाज को तुम जो गौर से सुनो और उसको दोहराते जाओ। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। इस तरीके से पूरे अल्फाज को दोहराते रहो, यहाँ तक कि जब मुअज्जिन जो सो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो वहां पर जो सो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। उसके बाद बहरहाल जब अजान पूरी हो जाए तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझ पर दरूद भेजो। उसके बाद जो अजान की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला व बसुहु मुकामम महमूदन लज़ी वअता। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए इस दुआ को तुम पढ़ो, और जो कोई इस दुआ को पढ़ेगा और अल्लाह से दुआ करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुआ में यही है कि या अल्लाह तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा और मुकाम महमूद अता फरमा। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजीलत और ये मुकाम अता फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई मेरे लिए इस दुआ को पढ़ेगा तो उसके लिए मेरी शफाअत कल क़यामत में जायज़ हो जाएगी, मैं उसके लिए शफाअत करूंगा। तो ये शफाअत का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो बहरहाल शफाअत हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया ये है कि अजान के बाद ये दुआ को पढ़ा जाए। तो उसमें जो वसीले का जो जिक्र आया है, वो एक मुकाम है, एक जगह है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझको उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे ही वो मौका अता, वो मुकाम अता फरमाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, बात लंबी हो रही है, और आज वैसे शनिचर का दिन है, लेकिन आज हमारे साथी कुछ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वरना तो सवालात लिया जा सकते थे। अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, वरना तो फिर मैं इंशाल्लाह क्लास को यहीं पर रोकना चाहूँगा। और पता नहीं हमारे साथियों को क्या वजह है कि कुछ बहुत तादाद कम हो रही है, कुछ टाइमिंग में चेंज करना है या कुछ इस तरीके से हो तो कर सकते हैं हम। बहरहाल साथियों से वो वजह जानने की कोशिश करेंगे, वरना तो इस क्लास को अभी हम ख़त्म करेंगे। जी, अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह हो तो कीजिएगा, वरना तो मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा। चलें, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।